Hi there, welcome back to my little world. I am Rituja. So in today's video, I will tell you those things that you really need to know. When I was learning English, then nobody tell me. But you don't worry, I will tell you so that it will easy for you to learn English. If you know these things, your English journey will become easy. First thing that you will do is learn 5 new words in a day. Yes, learning 5 new words in a day, it is enough. ये मत सोचिएगा कि सिर्फ 5 ही है, सिर्फ 10 ही है, नहीं। आप 1, 2, 3, 4 भी पढ़ रहे हो दिन में नए वर्ड्स, तो ये भी बहुत है, क्योंकि धीरे धीरे से ही होता है। आपको एक ही दिन में फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आने वाली है। ओके, सो आपको धीरे धीरे ही जाना पड़ेगा। सो जस्ट लर्न 5 न्यू वर्ड्स इन अ डे एंड डोंट स्किप एनी सिंगल डे। ऐसा मत सोचिए कि मैं आज 10 पढ़ लूंगा तो मैं कल नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। यू नीड टू स्टे कंसिस्टेंट ऑन इट। ओके, सो लर्न 5 न्यू वर्ड्स इन अ डे। आप वो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लाइक ऐसे देख कर भी, या फिर कोई आपने सेंटेंस सुन लिया अभी तो आप वो भी याद रख सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि सेंटेंस ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि उसे हम, अगर हमने अभी कोई सेंटेंस सुना, पढ़ा, देखा, तो उसे हम बोल भी सकते हैं। ओके, सो सेंटेंस भी बहुत अच्छा तरीका है वर्ड्स को याद रखने का, और उसे हम बहुत आसानी से यूज भी कर पाएंगे। ओके, सो लर्न 5 न्यू वर्ड्स इन अ डे। ये आपका पहला टास्क है। और दूसरा टास्क है स्पीक इंग्लिश फॉर 5 और 10 मिनट्स। यस, स्पीकिंग इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप पढ़ रहे हो और अगर आप बोल ही नहीं रहे हो तो फिर ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ आपको बोलना भी पड़ेगा, क्योंकि हम इंग्लिश बोलने के लिए सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश टू स्पीक, एंड इफ वी आर नॉट स्पीकिंग देन इट वॉन्ट वर्क। So you'll have to speak English just for 5 or 10 minutes in a day. It is enough, but speaking is important. The third task is listen English every day. Yes, listening is also important. Listening helps us to understand what the people are saying. Then it will easy for us to understand it. Yes, like अभी 2 जन बात कर रहे हैं, 2 जन बात कर रहे हैं, तो फिर हम उसे कैसे समझेंगे? अगर हमको ठीक से सुनाई ही नहीं दे रहा है तो हम कैसे सुनेंगे? और लिसनिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बोल देंगे, हम बोल तो लेंगे, लेकिन अगर कोई सामने से भी रिप्लाई करेगा तो फिर हमें तो समझ आना चाहिए ना। तो फिर लिसनिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैंने मेरी इंग्लिश लिसनिंग कैसे इम्प्रूव करी, तो मैं बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट सुनती थी। आई यूज टू लिसन सो मैनी पॉडकास्ट, आई हैव लिसन ऑल्सो, एंड मैं अभी भी सुनती हूँ बहुत ज़्यादा। लाइक यूट्यूब पे अगर हम सर्च करेंगे शैडोइंग या फिर इंग्लिश फॉर लिसनिंग, तो हमें बहुत सारी वीडियोज़ आ जाएंगी जो कि हम आराम से बैठे बैठे भी सुन सकते हैं। हेडफोन्स लगाते हैं हम, तो गाने सुनने की बजाय अगर वो सुनेंगे तो वो हमें ज़्यादा फ़ायदा देगा। योर लास्ट टास्क इज thinking in English. Yes, thinking is also important. If you want to say something, then how will you make structure? You'll have to think on it. Think on that, and after that you will make structure, and after that you will speak the sentence. So for that, thinking is very, very important. And when how I think in English, like suppose right now I'm sitting on a chair and I'm making video, then first I will think that मैं चेयर पर बैठी हूँ, तो उसे मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी, आई एम सिटिंग ऑन चेयर। उसके बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, आई एम मेकिंग वीडियो, आई एम रिकॉर्डिंग वीडियो। ऐसे लाइक मैं आपको बोलूँगी कि इंग्लिश में सोचने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो हम अभी कर रहे हैं ना, लाइक वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ, आई विल थिंक वट आई एम डूइंग। यस, मैं कॉलेज जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू द कॉलेज। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आई एम डूइंग स्टडी। मैं घूम रही हूँ, आई एम रूमिंग। मैं रास्ते पर घूम रही हूँ, आई एम रूमिंग ऑन रोड। मैं वीडियो बना रही हूँ, आई एम मेकिंग वीडियोस। देखिए, ऐसे मैंने कितने सारे सेंटेंस बना लिए। तो ऐसे ही आपको भी इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने हैं। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कैसे बनाए थे, तो अभी मैंने बताया, जो भी आप अभी कर रहे हो, अभी जो आप कर रहे हो वही तुरंत ट्रांसलेट कर लीजिए दिमाग में पहले। ओके, क्योंकि इससे हमारी थिंकिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, और हम सोचना चालू कर लेंगे तो हम बोलना भी चालू कर लेंगे। तो थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये थे कुछ टास्क जो मैंने आपको बताए, और अगर हम ये सब जान लेंगे तो हमारी इंग्लिश जर्नी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। व्हेन आई वाज लर्निंग इंग्लिश, नोबडी टेल मी अबाउट दिस, बट यू डोंट वरी, I told, and I hope that these tasks, if you do, then your English journey is going to be super duper interesting. It will easy for you to learn English with happiness, not just like, yeah, I'm learning this language. No,
You will enjoy this language like me. And remember, we are not learning English language just for language. We are learning this language and take it in a way like, yeah, you should enjoy while learning English language. Okay, so don't just think that yeah, I'll have to learn. No, I'm enjoying learning English like that. If you think like that, then your journey will be super easier. Okay, so that is for today. I hope you all like this video and we will see in our next video. Till then, keep learning, keep growing and keep improving English day by day with English with Rituja.